वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। होप आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज जी हमारा टाइम है जी 8 o'clock हो रहे हैं हमारे। आप टाइम देख रहे हैं मेरे पीछे। और अभी जी मैं काफ़ी अर्ली उठ गई थी क्योंकि आज थोड़े से काम थे इसीलिए। और जिया ने बहुत प्यार से मेरे लिए टोस्ट बनाए थे। मैंने टोस्ट खा लिए हैं जो कि आप देखते हैं मेरे पास को। तो 9 o'clock तक उठती हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चों की स्कूलिंग नहीं होती, थोड़ा सा इजी डे होता है। नहीं तो मुझे 5 o'clock 5:30 तक उठना होता है। एक्साइटेड भी इस चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए एक्साइटेड है वो भी मैं आपको बताती हूँ। हम लोग देख रहे हैं न्यू घर अपना। और आज हम लोगों ने अपॉइंटमेंट वगैरह बनाई हुई है 2 हाउस की वेइंग करने के लिए। और ये घर है, ये मैं आपको वहीं पे ही जाकर बताऊंगी। और वो परमिशन देते हैं वीडियो बनाने की, नहीं देते वो भी मैं वहाँ पे जाकर देखूंगी। तो चलें जी, हम चलते हैं और रेडी होते हैं और आप लोगों के साथ मिलते हैं। तो यहीं पे ही मैंने सबको ब्रेकफास्ट वगैरह करवा दिया था जाने से पहले। और रहीम मेरे साथ जाएगा, मोहम्मद समी घर में स्टे करेंगे। और रहीम यहीं पे, आप रहीम की एक्साइटमेंट देखें। रहीम इतना खुश होता है जब हमारे साथ बाहर जाता है। तो वो बस मोहम्मद समी को शो ऑफ करवा रहा है कि मैं जा रहा हूँ और आप दोनों घर में रह रहे हो। मोहम्मद समी ज़्यादा ट्रैवल नहीं लाइक करते, इसीलिए मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती। वो घर में रह सकते हैं तो उनको मैं घर में छोड़ के जाती हूँ उनके दादा दादी के पास। तो अभी जी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। तो ये जगह तो बहुत अच्छी लग रही थी, वेरी नाइस। और सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पे पार्क भी पास था बच्चों के लिए, स्कूल भी जस्ट 5 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो हम लोग यहाँ पे जी भी पहले आ गए थे क्योंकि जिस एजेंट ने हमें घर दिखाना था हम उनसे पहले आ गए थे, तकरीबन 30 मिनट्स पहले। और हम लोग ट्राई कर रहे थे कि हम लोग एरिया को व्यू करेंगे किस टाइप का है, क्योंकि एरिया को व्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी जी हम लोग घर में आ गए थे और वो भी आ गए थे जिन्होंने हमें घर दिखाना था। तो ये है जी एंट्रेंस इसकी, ये है जी हॉलवे है इसका। और जैसे कि आप देखें राइट साइड पे सिटिंग एरिया, लेफ़्ट साइड का डोर क्लोज है, ये भी सिटिंग एरिया है। और बिल्कुल इसके साथ स्टेयर्स हैं और स्टेयर्स के बिल्कुल नेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे ये किचन है जो कि मैंने अभी ओपन किया है। और इसका किचन मुझे बहुत अच्छा लगा था और स्पेशली इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रे। और मुझे यही विश है कि जब भी मैं घर लूँ तो किचन बड़ा हो। मुझे किचन बड़ा बहुत पसंद है। और क्योंकि हमारा टाइम बच्चों के साथ मोस्टली किचन में गुजरता है तो किचन को तो ज़रूर अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो ये जी अभी मैं कैबिनेट्स वगैरह चेक कर रही थी, वो बता रहे थे कि हम लोगों ने ये जी न्यू किचन सब इंस्टॉल किया है। और ये न्यू उन्होंने टॉयलेट भी डाउनस्टेयर्स बनाया है किचन के साथ। और जहाँ पे ज़िया खड़े हुए थे वो देख रहे थे, वो बैक गार्डन है और किचन से ही हम बैक गार्डन में जाते हैं। और 2 सीटिंग एरिया है, 1 ये वाला सीटिंग एरिया है लेफ़्ट साइड पे स्मॉल, और ये है जी बड़े साइज़ का, ये है जी लार्ज सिटिंग एरिया है। ये जो कि अभी ज़िया इसे वॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं। और यहाँ से भी आप बैक गार्डन में जा सकते हैं। और ये है जी फ्रंट का व्यू और वो है बैक का। और ये है जी स्टेयर्स। सो स्टेयर्स से हम लोग अब ऊपर गए थे और देखने के लिए जी कि अपस्टेयर्स कैसा है। सो एनीवे अभी मैं आपको ये बता दूँ, डाउनस्टेयर्स 2 सीटिंग एरिया है, किचन है और एक उन्होंने न्यू टॉयलेट बनाया है और बैक गार्डन है। तो ले जी अब आगे थे हम लोग जी अपस्टेयर्स, बिल्कुल राइट साइड पे अपस्टेयर्स आते ही रूम नंबर 1 है ये। मैं रूम नंबर 1 इसीलिए कहूँगी, फिर आपको मैं काउंट करके दिखा सकती हूँ। ये 4 बेडरूम हाउस है। तो ये रूम नंबर 1 था जो कि आपने स्टेयर से जैसे ही हम ऊपर आए हैं तो राइट साइड पे था। और बिल्कुल हम लोगों ने जिस और स्टेयरकेस के बिल्कुल साथ ऑपोजिट उसके अदर रूम था, नो रूम नंबर 2 था। तो ये 2 बेडरूम हो गए जैसे ही ऊपर आते हैं। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट जी स्टोरेज एरिया उन्होंने बनाया हुआ था। और ये स्टोरेज एरिया इतना स्पेसेबल नहीं था, जस्ट नॉर्मल था। और बच्चों के लिए स्पेस इतना नहीं लग रहा था यहाँ पे। तो एनीवे रूम नंबर 3 था जो कि अटैच बाथरूम था। इसके साथ जी अटैच बाथ है और इसके अंदर जी वार्डरोब भी लगी है जो कि मैं दिखा रही हूँ। और इसके अंदर जी बेड भी है और कर्टन भी लगे हुए हैं। बेड भी नाइस है, वार्डरोब भी नाइस है, पर रूम के मुताबिक ये टू बिग फर्नीचर था कि इसके अलावा हम लोग साइड टेबल भी एक छोटी सी रखें तो वो बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो जाना था अगर हम कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इस रूम में रखें तो रूम नंबर 3 में। और रूम नंबर 3 के साथ ही जी एक और उन्होंने बात दिया हुआ था और ये है जी रूम नंबर 4 के साथ। ये अटैच नहीं है पर सेपरेट है। और ये देखें जी ये 4 हो गए, रूम नंबर 1 2 3 4। और 4 रूम नंबर के साथ ही जी इसके साथ उन्होंने जी ये बॉयलर लगाया हुआ है जो कि मुझे ठीक नहीं लग रहा था। शायद ठीक भी हो पर मुझे सेफ़ नहीं लग रहा था बच्चों के लिए।
एनीवे ये था जी वो अपस्टेयर्स से जी व्यू था बैक गार्डन का। बैक गार्डन भी काफ़ी स्पेसेबल था, अच्छा लग रहा था और अभी वो क्लोज़ था, लॉक हुआ हुआ था, तो इसीलिए हम लोगों ने बॉदर नहीं किया अंदर जाने का। और लेट्स सी अब हमारा क्या प्लान बनेगा इस घर से रिलेटेड। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है। और मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने 2 हाउस व्यू करने हैं क्योंकि संडे है, तो जिसकी वजह से जी प्रॉब्लम आ रही थी जी। नेक्स्ट घर जाने की टाइम बहुत लेट हो गया था, बच्चे भी घर थे, तो मुझे ग्रॉसरी भी करनी थी, तो इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा था। एनीवे अब हम लोग घर आ गए थे सब काम ख़त्म करके। होप कि आपने देखा होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये घर कैसा लगा है आपको। जिस टाइम घर आए बच्चों का मूड था जी आइसक्रीम खाने का, तो धूप निकली थी, बहुत प्यारा वेदर भी था, तो इसीलिए हमने सोचा चले इनको बाहर ले जाते हैं। तो अभी जी हम बच्चों को आइसक्रीम वगैरह के लिए बाहर ले आए थे और थोड़ा पार्क ले जाएंगे। और आपको पता है कि मंडे भी यहाँ पे नेशनल बैंक हॉलीडे है, तो जिसकी वजह से बच्चे आराम से रिलैक्स कर रहे थे, संडे को भी इंजॉय कर रहे थे। तो अभी जी यहाँ पे जी आइसक्रीम वगैरह खा ली थी, अब हम इनको ये सेम प्लेस पे ही पार्क लेकर जा रहे थे। बच्चों को देख के हम लोग एंजॉय कर रहे थे और इनके साथ खेल भी रहे थे और मैं व्लॉग बना रही थी साथ साथ। और यहाँ पे और मुझे अपने बचपन की याद आ गई और यहाँ पे जी मैं भी स्विंग पे बैठ गई हूँ और इतना सुकून मिल रहा था, धूप भी निकली हुई थी। Can I go in front? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 go 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 all right come on come on come on come on come on good boy come on. Say 7 7, 8 9 10 1 count 1 to 10 3 4 5 ये देखिए 1 2 3 4 5 well done hold from there well done Dad, you go. see Help. help okay count 1 to 10 1 Daddy, you have to get out. 3 4 5 6 7 10 now you go Mom, Daddy, come on. पार्क में आके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मोहम्मद समीर रहीम को। और कुछ ये होता है कि बच्चे इसको घर में बैठ जाते हैं और जस्ट गेम्स या टैब्स वगैरह पे जस्ट टाइम स्पेंड करने के बजाय आप बच्चों को बाहर ले आएँ। और इतने अच्छे अच्छे से यहाँ पे पार्क बने होते हैं और वेदर भी इतना अच्छा आजकल है। और सन देखें कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। और रहीम यहाँ पे स्विंग पे बैठ गए, तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मैं कैमरे को जस्ट इस तरह घुमा रही थी और दिखा रही थी आप सबको। और रहीम और समी और मोहम्मद स्विंग पे जी बैठ गए थे अब। तो अभी जी हमारा अब हो गया था जी जाने का टाइम घर में। और बच्चे आ जाएँ, बच्चों का बिल्कुल मूड नहीं होता कि हमने घर जाना है। और इधर मैं बिल्कुल आवाज़ दे रही थी कि रेडी हो जाओ,
रहीम मेरे से दूर दूर भाग रहा था कि हमने घर नहीं जाना, मुझे पार्क में रहना है कुछ टाइम के लिए। तो एनीवे अब हम लोग जा रहे थे जी घर। घर जाके जी अब हमारा डिनर टाइम था, तो खाना वगैरह खाकर सेम डे सेम रूटीन सब चीज़ें वगैरह। होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। और ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे व्लॉग बनाकर लेकर आऊँगी, और प्लीज़ दुआ कीजिएगा हमें अच्छा सा घर मिल जाए। तो चलें जी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपना ओपिनियन बताइएगा इस घर से रिलेटेड। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में ढेर सारा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।